कैसे आपके दिमाग में आया कि बेटी को एलएलबी लॉ के क्षेत्र में निकालना है? सवाल अच्छा है आपका। एक्चुअल में मैंने एक संस्कृत में श्लोक पढ़ी थी कि या शिक्षा सा विनयम, विनम्रता सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से आ सकती है और ऐसी शिक्षा होना चाहिए जो मनुष्य को विनम्र बनाए। बस शिक्षा के प्रति बचपन से रुझान था और ये था कि बेटी को, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत गलत धारणा है कि बेटियों को अभिशाप कहा जाता है, मुझे ये बात पसंद नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय में प्रतापगढ़ जिले के नगर पंचायत डेरवा का गोपालगंज मोहल्ला है, जहां पर एक झोला बेचने वाले की बेटी इस समय सिविल जज बन करके नाम रोशन की है। गांव के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन की है। उनके पिताजी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे एवं इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टॉप भारत में। क्या शुभ नाम है भैया? मोइन अंसारी। जी, बेटी का आपका क्या नाम है? बुशरा नाज अंसारी। कितनी रैंक है जी? 64। ये बताइए, आप क्या व्यवसाय करते हैं? मैं तो झोला बनाता हूँ भाई। जी, झोला बनाकर बेचते हैं आप? झोला बना के दुकान उसको सप्लाई करते हैं। ये बताइए, आप झोला बेचते हैं, कैसे आपके दिमाग में आया कि बेटी को एलएलबी लॉ के क्षेत्र में निकालना है? सवाल अच्छा है आपका। एक्चुअल में मैंने एक संस्कृत में श्लोक पढ़ी थी कि या शिक्षा सा विनयम, विनम्रता सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से आ सकती है और ऐसी शिक्षा होना चाहिए जो मनुष्य को विनम्र बनाए। बस शिक्षा के प्रति बचपन से रुझान था और ये था कि बेटी को, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत गलत धारणा है कि बेटियों को अभिशाप कहा जाता है, मुझे ये बात पसंद नहीं। बेटियाँ हमारे लिए लक्ष्मी हैं, हमारे लिए सब कुछ है और आज मैंने वो साबित कर दिया, मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि बेटियाँ अभिशाप नहीं हैं। बेटियाँ क्या हैं? कोहिनूर हीरे से भी कीमती हैं। जी, ये बताइए, आपके कुल कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, 3 बेटियाँ 1 बेटा। जी, तो आप एलएलबी में एडमिशन कराए, किस विश्वविद्यालय से करा रहे थे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने BLLB किया। सभी प्रेजेंट में LLM कर रहे हैं, लास्ट पेपर आज ही है। अच्छा जी हाँ। ये बताइए, जब रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो उसके बाद जब सफल हो गई तो कैसा मोमेंट था परिवार में? एक्चुअल में मैं आपको बताऊं पत्रकार महोदय, इसके पहले उन्होंने APO का भी एग्ज़ाम दिया था, सहायक अभियोजन अधिकारी। जी, उसको भी उन्होंने पास किया था, उसमें 26 रैंक थी उनकी। तो उसी वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो मैंने सोचा था वो तो हो गया। और उसी के 2 महीने बाद ये सिविल जज का भी आ गया रिजल्ट। तो हम बाप बेटी बहुत गंभीर हैं, आपको सही बताऊँ, हमने बहुत सादगी से सेलिब्रेट किया और मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पापा इस बार बहुत शांति से, चूँकि पद की जो एक मर्यादा है उसको रखते हुए सेलिब्रेशन तो हो रहा है, नो डाउट। अच्छा तो लग ही रहा। जी, रात भर नींद नहीं आई थी जिस दिन सिविल जज का रिजल्ट आया था। आई कुड नॉट स्लीप इंटायर नाइट। खुशी में रात भर आप लोग सोए नहीं, नींद नहीं आई? आई कैन नॉट स्लीप, सो ही नहीं पाया मैं, विश्वास करें, खुशी के मारे। उस दिन आपका सपना साकार हो गया? साकार हो गया। और मैं आपको बताऊं मित्र कि ये सपना साकार भी बहुत उससे होता है। पहले आपको इस तरह के पद के लिए आपको भारतीय होना पड़ेगा, मनुष्य होना पड़ेगा, आपके अंदर भारतीयता होनी चाहिए। और माँ सरस्वती की कृपा थी, मालिक का आशीर्वाद था, हमारी बेटी सिविल जज हो गई। ये बताइए, कौन सा अटेम्प्ट था उनका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। वेरी गुड क्वेश्चन। पहला प्रयास था APO के लिए भी और ये सिविल जज के लिए भी। ये बताइए, आपने अपनी बेटी को कहीं कोचिंग कराए थे, क्या कराए थे? कोई कोचिंग नहीं। मैं अपने बेटी का पिता के साथ साथ, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, एक गुरु भी उनका, दोनों बाप बेटी डिस्कशन करके यहाँ तक की लड़ाई लड़े और आज ईश्वर का बहुत आशीर्वाद, ईश्वर ने। ये बताइए, आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? बस मैं सिंपली बस इंटरमीडिएट हूँ बायो ग्रुप से। जी, बायो से किया था, प्रतापगढ़ PIC से किया था। ये बताइए, कभी ऐसा जो है आया हो जब आपकी बेटी निराश हुई हो? नहीं, यही तो मैंने नेगेटिव जो है शब्द अपनी डिक्शनरी से, हम बाप बेटी दोनों ने, नकारात्मक है ही नहीं हमारी डिक्शनरी। कभी निराश नहीं। हमें पूरी आशा थी कि एक दिन सफल जरूर होंगे। हम अपने
वो देश पर, अपने लक्ष्य पर जरूर पहुँचे। इसलिए कि बहुत ईमानदारी से हम काम किया, हमारी बेटी ने बहुत ईमानदारी से काम किया। और एक चीज़ बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, ये ऐसा संभव हो चुका कि एक झोला बेचने वाली की बेटी एक सिविल जज बन गई। सिर्फ और सिर्फ इसलिए संभव हुआ कि आपको पहले भारतीय होना पड़ेगा, मनुष्य होना पड़ेगा। और ऐसा संभव सिर्फ और सिर्फ भारत में, दुनिया के और क्या। भारत का संविधान इतना प्यारा है, भारत हमारा इतना प्यारा है, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हम फर्स्ट ओनली एंड ओनली इंडियन। नेक्स्ट टाइम आई एम मुस्लिम, आई हिंदू, आई डोंट बिलीव, आई बिलीव ओनली इंडियन। ये बताइए, आप जो है झोला बेचने का काम करते हैं, उसके बाद भी आप इतना बड़ा वो किए, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा हो रहा है। मेरी सोच ये है कि जैसे अभी आप मेरे निवास पे बैठे हैं, कल यहाँ बाहर एक नेम प्लेट लगेगी, जी बिल्कुल। अंसारी, न्यायाधीश, सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बहुत सारे नाम हैं इसके। मेरी सोच ये कि इस गांव की नहीं बल्कि समाज के हर घर के बाहर एक बेटी के नाम से, मैं बेटियों का बहुत पक्षधर हूँ, बेटियों के नाम से हर घर में नेम प्लेट लगे। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे बेटियों के लिए? यही तो प्रयास कर रहा हूँ कि उन्हें स्कूल भेजिए, कॉलेजेस भेजिए, यूनिवर्सिटी भेजिए। आपकी भी बेटी जज हो सकती है, आपकी भी बेटी डीएम हो सकती है, आपकी बेटी एस्ट्रोनॉट हो सकती है, साइंटिस्ट हो सकती है, इसरो की जो है हेड हो सकती है। जी। स्कूल भेजना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, बेटी बचाओ, हाँ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और बेटियां बड़ी स्ट्रांग है, हमारे देश में देवी कहा जाता है। जी बिल्कुल। ठीक ना, भारत में बेटियों को देवी कहा जाता है। वो पहले से एम्पावरमेंट है। थोड़ा सा समाज में बुराई आई जो बेटियों को अभिशाप जैसा सब दे के नवाजित किया। नहीं तो बेटियां स्कूल जाए, सब कुछ हो सकता है। शिक्षा से दोस्ती हो जाए, सब कुछ हो सकता है। इस धरती पे सब कुछ संभव है, और भारत में तो बहुत संभावना है। जी। बेटियां बेटों से कम नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, नेवर नेवर एंड नेवर। बेटियां बेटों से हो सकता है थोड़ा ज़्यादा है, मेरी निगाह से ज़्यादा हैं। जी ज़्यादा है। लोगों को प्लेटफार्म देना चाहिए उनको। बस उनको प्लेटफार्म मिले। देखिए कितना आगे जाती हैं। बेटे क्या कर पाएंगे जो बेटियां कर देंगी? नहीं कर पाएंगे। बेटे नहीं कर पाएंगे जो बेटियां कर देंगी। जी। आप देख सकते हैं, आप झोला बेचने का व्यवसाय करते हैं जिससे अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने ऐसा कदम उठा के रख दिया। इनके बेटी पर भी इन्हें गर्व है, उन्होंने इनका नाम रोशन कर दिया, इनके साथ साथ प्रतापगढ़ ज़िले का नाम रोशन किया। इनका कहना है कि सभी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर ध्यान देना चाहिए, बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए, इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।